जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग चैनल पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है दोस्तों आप देख सकते हैं भारतीय राजनीति में नए बदलाव। और दोस्तों ये हमारे स्वतंत्र भारत में राजनीति बुक का लास्ट चैप्टर है दोस्तों। और ये जो चैप्टर है आपके वो देखिएगा दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये आपके कितने नंबर का है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका चैप्टर 6 नंबर का है दोस्तों। इस वीडियो को देख लीजिएगा, 6 नंबर आपके पक्के हैं। मैं ब्लूप्रिंट के अनुसार आपकी तैयारी करवा रहा हूं दोस्तों, आप सभी को पता होगा मैं ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आपके सामने मैंने लिया कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा ब्लूप्रिंट 2024 अध्याय नंबर 8 है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। और इस चैप्टर से आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों? 4 चैप्टर पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और एक पूछा जाएगा अति लघुतरात्मक प्रश्न। दोनों जो प्रश्न होंगे वो एक नंबर के अंदर होंगे दोस्तों। एक तो वस्तुनिष्ठ आएगा जो कि 1 नंबर के अंदर पूछा जाएगा दोस्तों, एक प्रश्न आएगा। और इधर एक अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा जो कि 1 नंबर का होगा। तो 2 नंबर तो ये हो गए। और यहाँ पर 2 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे जो कि दोस्तों दो नंबर के अंदर रहने वाले हैं। तो 2 प्रश्न आएंगे जो कि 4 नंबर ये दोस्तों, 4 नंबर ये, इधर 2 नंबर, कुल मिलाकर ये 6 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। इस वीडियो को देख लीजिएगा, 6 नंबर आपके पक्के हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी एक बार लाइक करिएगा और ज्यादा दोस्तों को इस चैनल पर लाइएगा। अभी बहुत से दोस्तों को पता ही नहीं है, मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर ही बैठे हैं। तो दोस्तों उनको बताइएगा कि नया चैनल है महेंद्र बिहार कोचिंग, इस पर आइए। ठीक है, तो बिल्कुल पॉलिटिकल की क्लास इसी पर चल रही है। आगे देखिएगा आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिया है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो 1 आएगा दोस्तों। इस चैप्टर से 1 प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के अंदर। तो ये प्रमुख मैंने आपके सामने लिए दोस्तों। देखिएगा कहां चले गए दोस्तों, ये वापस लेके आओ इसको पकड़ के। ये देखो ये दोस्तों मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो 1 आएगा, लेकिन इतने सारे आपके सामने रख दिए हैं। अब इन्हीं में से एक वस्तुनिष्ठ छप जाएगा दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा दोस्तों। निम्न प्रश्नों के हमें क्या देने हैं? उत्तर देने दोस्तों। याद रखना दोस्तों, उत्तर ही देने, बाकी को दूसरा मत दे देना आप सभी। पहला देखिएगा, भारत में क्या पूछा है दोस्तों? प्रश्न पूछा है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है? तो दोस्तों 2 प्रकार की दलीय व्यवस्था है, एक दलीय है, एक बहुदलीय है। तो भारत में दोस्तों किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है बहुदलीय। याद रखना दोस्तों, भारत में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। याद रखना इसका उत्तर। ठीक है, भारत में बहुदलीय। आपके सामने ऑप्शन होंगे दोस्तों, 4 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन होंगे, 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके सामने, उसमें करना ही है। तो बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। यहां पर मैंने 4 ऑप्शन नहीं दिए ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और मुझे भी थोड़ा लिखने में टाइम वेस्ट होता है मेरा, इसलिए डायरेक्ट मैंने जो है प्रश्न लिख दिए। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत में कहां दोस्तों, कहां? भारत में। ठीक है, भारत में पहली बार गठबंधन की जो सरकार है वो कब बनी थी? ये प्रश्न मैंने आपको कमेंट के लिए भी पूछा था दोस्तों। कब बनी थी? 1989 में। याद रखना दोस्तों, 1989 में जो है गठबंधन का उदय होता है। तो भारत में पहली बार गठबंधन की जो सरकार है वो 1989 में बनी थी। इसके अलावा देखिएगा प्रमुख आपके सामने तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपको जो पूछा है वो ये पूछा है कि जनता, देखिएगा क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि जनता दल का गठन कब हुआ था? जनता पार्टी के हो चाहे जनता दल के हो, तो याद रखना दोस्तों जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1977 में। कब हुआ था? 1977 में। याद रखना आप सभी। अरे मैंने दिक्कत ही नहीं देवे। अरे दोस्तों तो आंदोलन नहीं है, 1977 करना है यहाँ पर, 1977। ठीक है, 1977 याद रखना आप सभी। 1977 में जो है जनता दल का गठन हुआ, जनता पार्टी का गठन हुआ दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा आपके सामने चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि बसपा के संस्थापक कौन है? बसपा, ओहो दोस्तों बसपा। देखिएगा बसपा जो है ना दोस्तों, बसपा हुआ करे दोस्तों, बसपा हुआ करे। देखिएगा बसपा। याद रखना आप सभी। इसका पूरा नाम क्या है? बहुजन समाज पार्टी। क्या है दोस्तों? बहुजन समाज पार्टी। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बसपा का पूरा नाम लिखिएगा तो बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी के क्या पूछा है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो याद रखना आप सभी दोस्तों, कांसीराम। ये कांसीराम जो है ना दोस्तों, कांसीराम ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है। याद रखना आप सभी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? कांसीराम। और बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1978 में दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा मंडल आयोग। क्या दोस्तों? मंडल आयोग पूछो है, मंडल आयोग
मंडल आयोग का गठन जो है वो कब हुआ? मंडल आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? याद रखना, मंडल आयोग का गठन हुआ था 1978 में। कब हुआ था मंडल आयोग का गठन? याद रखें 1978 में जो है मंडल आयोग का गठन हुआ था। मंडल आयोग का गठन 1978 में हुआ था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, आगे पूछा है कि संयुक्त मोर्चे की सरकार कब बनी थी? संयुक्त मोर्चा दोस्तों, इसकी सरकार कब बनी थी? संयुक्त मोर्चे की आप बताओ जल्दी से, संयुक्त मोर्चे की सरकार जो है वो कब बनी थी? कब बनी थी दोस्तों इसकी सरकार? तो याद रखना आप सभी 1996 में। कब बनी थी संयुक्त मोर्चे की सरकार? यहां पर कर दो इसका आंसर। याद रखना 1996 में। 1996 में दोस्तों संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी थी। देखिएगा साहबानो मामला किस वर्ष आया था? साहबानो मामला कब आया था दोस्तों? साहबानो मामला 1986 में होना चाहिए, 1986 में, बिल्कुल 1986 में आया था दोस्तों ये साहबानो मामला। ठीक है, तो संयुक्त मोर्चे की सरकार 1996 में बनी और साहबानो मामला जो है वो किस वर्ष आया था? 1986 में। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे दोस्तों, ये पूछे जाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव में। कहां पूछे थे, किस में पूछे जाएंगे दोस्तों? ऑब्जेक्टिव में। यहां पर लिख रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आप सभी को याद रखना दोस्तों, मैं ब्लूप्रिंट के अनुसार करवा रहा हूं, ये प्रश्न आप याद रखना अच्छे से दोस्तों, याद, ठीक है, याद करना अच्छे से इनको। चलो अब देखिएगा प्रमुख, हमने वस्तुनिष्ठ तो देख लिए, अब देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, वो भी वस्तुनिष्ठ टाइप ही है। देखिएगा ये अति लघुतरात्मक प्रश्न मैंने आपके सामने लिए हैं। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा कि भारत के प्रमुख दो गठबंधन कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखने हैं। राजग यानी एनडीए तथा सप्रंग यूपीए का पूरा नाम लिखो, ये पूछा है। मंडल आयोग की सिफारिशें कब लागू हुई? राजग या सप्रंग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय मोर्चे का गठबंधन कब हुआ? और राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को किन दलों ने समर्थन दिया? गुजरात दंगे कब हुए? 2014 या 2019 में किस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये आपके सामने, आपने क्वेश्चन पढ़ लिए क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ लिए दोस्तों, ये थे क्वेश्चन आपके सामने। ये प्रमुख क्वेश्चन है दोस्तों, ये अति लघुतरात्मक में आपको पूछे जाएंगे। कहां पूछे जाएंगे दोस्तों? अति लघुतरात्मक में पूछे जाएंगे। अब क्या कर रहे हैं? और रेलगाड़ी चल रही है दोस्तों, क्या चल रही है? रेलगाड़ी चल रही है। देखिएगा इसको मैं क्या कर देता हूं, छोटा कर देता हूं दोस्तों, इसको छोटा, देखिएगा इसको मैं छोटा कर देता हूं आपके, हाँ देखिएगा ये इसको पकड़ के छोटा कर देते ताकि ये हाँ हिले नहीं। ये देखिएगा ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ नीचे आ जा ब्रो, नीचे आ जा, देखिएगा नीचे आ जा, तो नीचे आ जा, ठीक है, इसको यहाँ कनेक्ट। हाँ अब देखिएगा प्रश्न पूछे हैं कि भारत के दो प्रमुख गठबंधन के नाम लिखेगा। भारत के दो प्रमुख गठबंधन कौन कौन से हैं? तो एक तो राजग हो गया, राजग, और एक हो गया यूपीए। ठीक है, एक तो हो गया राजग, देखिएगा दो गठबंधन आप लिख सकते हैं, एक तो राजग हो गया और एक हो गया दोस्तों आपके सामने सप्रंग। क्या हो गया? सप्रंग। तो ये दो प्रमुख गठबंधन आप लिख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये दो गठबंधन है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूछा है कि भारत के दो प्रमुख गठबंधन कौन कौन से? तो राजग और सप्रंग आप लिख सकते हैं, वाम मोर्चा भी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये दो गठबंधन। हाँ तो यहां पर देखो यार एनडीए का मतलब क्या है दोस्तों? राजग, एनडीए, यूपीए। एनडीए मतलब नेशनल, क्या याद रखना दोस्तों? नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस, नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस। ये जो एनडीए है ना, नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस भी कर सकते हो। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए को आप क्या कर सकते हैं? यूपीए नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यूपीए में, यानी इंग्लिश में है फुल फॉर्म, बाकी आप तो हिंदी में याद रख लो। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। बताओ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो राजग है ना दोस्तों, राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसका गठन कब हुआ था? 1978 में इसका गठन हुआ था। इसके अलावा जो सप्रंग है इसका गठन कब हुआ था? संयुक्त प्रगतिशील गठन 2002 में होना चाहिए, इसका गठन 2004 में हुआ था। याद रखना आप सभी, 2004 में इसका गठन हुआ था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना, दोनों प्रश्न हो गए हमारे। अब मंडल आयोग की सिफारिशें कब लागू हुई? जो मंडल आयोग है ना दोस्तों, मंडल आयोग की सिफारिशें जो है वो लागू कब हुई थी, ये आपको पूछा है। तो मंडल आयोग की सिफारिशें कब लागू हुई थी? 1990 में। याद रखना 1990 में जो है मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई। और मंडल आयोग का गठन कब हुआ? 1978 में। और मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो ये भी आप याद रखना साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा राजग। ओके, प्रश्न पूछ है दोस्तों, राजग सप्रंग का गठन कब हुआ? मैंने बता दिया, राजग का गठन हुआ था 1978 में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 1978 और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 2004। तो यह प्रश्न भी हमारा यहाँ पर हो गया। इसके अलावा देखिएगा राष्ट्रीय मोर्चे का गठन जो है वो कब हुआ? तो यहाँ पर लिख रखा है 1989 में। कब हुआ था राष्ट्रीय मोर्चे का गठन? राष्ट्रीय मोर्चे का गठन हुआ था 1989 में। इसके अलावा देखिएगा आगे क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को किन दलों ने समर्थन दिया? जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार है
ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को किन दलों ने समर्थन दिया? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, एक तो है भाजपा, देखिएगा जो भाजपा है, भाजपा तथा वाम मोर्चा, भाजपा तथा वाम मोर्चा ने क्या किया दोस्तों? भाजपा तथा वाम मोर्चा ने जो है, याद रखना, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को जो है समर्थन दिया। राष्ट्रीय मोर्चे की जो सरकार, इसको समर्थन किसने दिया? तो भाजपा और वाम मोर्चे ने। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा गुजरात दंगे कब हुए? तो गुजरात में कब हुए थे दोस्तों दंगे? 2002 में। कब हुए थे? 2002 में जो है वो गुजरात में दंगे हुए थे दोस्तों, याद रखना आप सभी दोस्तों। 2002 में जो है गुजरात में दंगे हुए थे। 2014 या 2019 में किस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था? बताओ आप सभी। 2014 तथा 2014 या 2019 के बीच किस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ? तो वो है भाजपा। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों आप सभी, भाजपा, ठीक है, भाजपा दोस्तों याद रखना है। 2014 और 2019 में जो है किस दल को स्पेशल बहुमत प्राप्त हुआ? तो भाजपा को प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा 2019 में जो है भाजपा को जो सीटें मिलती है वो कितनी मिलती हैं? 303 सीटें मिली थी दोस्तों भाजपा को। और कांग्रेस बार बार जीती दोस्तों, कांग्रेस को तो सिर्फ 52 सीटें ही मिली दोस्तों। ठीक है, 2019 में चुनाव हुए, 2019 में तो देखो भाजपा तो 303 और इधर कांग्रेस 52 पर पड़ी रहेगी। तो ठीक है, तो वर्तमान में भी दोस्तों भाजपा चल रही है, आपको पता है, बीजेपी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये सब क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हैं, इनको याद करना आप सभी। अब एक बार क्या करते हैं दोस्तों, एक बार मैं क्या करता हूं, इनको मिटा देता हूं। ठीक है, एक बार इसको मिटा देता हूं ताकि बड़ा कर दो, आपको स्पष्ट नजर आए दोस्तों। ठीक है, मैं बड़ा कर रहा हूं दोस्तों, इनको देखिएगा इसको बड़ा करना पड़ेगा। देखो ये आपके सामने बड़ा ही नहीं है, मुझे चला गया दोस्तों, 5-6 चलेगा, वापस ही नहीं आएगा। अब ये बिटा दिया भाई मैंने। चलो देखिएगा, ये क्वेश्चन तो हमारे हो गए। अब देखिएगा आगे प्रमुख आपके सामने तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है कि मंडल मुद्दा क्या था? मंडल मुद्दा है, ये क्या था दोस्तों? आपके सामने उत्तर आपको जो है वो इस तरीके से लिखना है, मंडल मुद्दा। तो मंडल मुद्दा जो है वो 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कब किया गया? तो मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अन्य पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। जो मंडल मुद्दा है दोस्तों, मंडल मुद्दा, इसके तहत जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, अन्य पिछड़े SC ST के अंदर जो आते हैं, अन्य पिछड़े वर्ग को जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके परिणाम स्वरूप इस आरक्षण के समर्थकों एवं विरोधियों के मध्य चले संघर्ष को मंडल मुद्दा कहा जाता है। और दोस्तों मंडल मुद्दा के तहत OBC को भी आरक्षण दिया गया 27%। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं मंडल मुद्दा। तो मंडल मुद्दा जो है, मंडल मुद्दा देखिएगा मंडल मुद्दा के जो आपको याद रखना है, इसके अध्यक्ष कौन है मंडल मुद्दा के? तो मंडल मुद्दा के जो अध्यक्ष है वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है, याद रखना है। ठीक है, ये इसका गठन कब हुआ था? 1978 में। इसकी सिफारिशों को कब लागू किया गया? 1990 में। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो है आपको लघुत्तरात्मक में 2 नंबर के अंदर पूछ सकता है कि मंडल मुद्दा क्या था। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा प्रमुख आपके सामने अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो आपके सामने वो ये है कि 1990 के दशक में, कब दोस्तों? 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में कौन कौन से बड़े बदलाव किए? ठीक है, भारतीय राजनीति में कौन कौन से बड़े बदलाव हुआ 1990 के दशक में? 1990 और 2000 के बीच का समय। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, इसमें 1989 के चुनावों में कांग्रेस की हार और केंद्र में गठबंधन की राजनीति के दौर का आरंभ हुआ। याद रखना है, केंद्र में गठबंधन की राजनीति का उदय कब हुआ? 1989 में। ठीक है, 1989 में जो है गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ दोस्तों, याद रखना। ठीक है, तो 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए, जिसमें पहला आप लिखेंगे कि 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार और केंद्र में गठबंधन की राजनीति के दौर का आरंभ हुआ। दूसरा पॉइंट आप इसमें यह लिखेंगे कि मंडल मुद्दा और अन्य पिछड़ा वर्ग को मंडल मुद्दा और अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीति का उदय हुआ। ठीक है, ये आप दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं।
इसके अलावा तीसरा, नए आर्थिक सुधारों को लेकर सभी दलों में आम सहमति, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का भी जो है वो उदय हुआ 1990 के दशक में, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का उदय 1980 में हुआ था, ठीक है। राजीव गांधी की हत्या और कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन, तो ये प्रमुख दोस्तों आप देख सकते हैं, ये प्रमुख बदलाव हुए थे दोस्तों 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में, ठीक है। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट जो 4 पॉइंट आपके सामने ये दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से याद करना, 5 पॉइंट है, इनको आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपके जो है 2 नंबर के अंदर पूछा जाएगा, इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयार किए गए हैं, सब प्रश्न मोस्ट हैं, सब याद करें। इसके अलावा देखिएगा प्रमुख आपके सामने अगला जो प्रश्न है 5वां, वो ये पूछा है कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का समाज व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर पड़ा दोस्तों राजनीति पर। जैसे मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया तो इससे भारतीय राजनीति पर, भारतीय समाज पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि पिछड़े वर्ग संगठित हुआ, जो अन्य पिछड़ा वर्ग था वो क्या हुआ, संगठित हुआ। और दूसरा पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर सजग हुआ, ठीक है, अपनी पहचान को लेकर सजग हुआ पिछड़ा वर्ग, ठीक है। और दोस्तों राजनीतिक दलों ने भी पिछड़े वर्ग के यानी राजनीतिक दलों ने भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण, यार ठीक है, तो राजनीतिक दलों ने भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण में अपनी सहमति दी, ये लिखना आपको इसमें, ठीक है, सहमति दी, ये उत्तर लिखना आपको कि राजनीतिक दलों ने भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण में अपनी सहमति दी। इसके अलावा लिखना है कि पिछड़े वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला और भाजपा का उदय हुआ बहुजन समाज पार्टी का, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी। और इसके याद रखना अध्यक्ष कौन है, कांसीराम जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं, कांसीराम। तो ये प्रमुख आप इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन मुझे मोस्ट लगे वो मैंने आपको करवा दिए इस चैप्टर के, इनको आपको याद करना है। ये सब क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयार किए गए हैं, ठीक है। अगर आपको सीरीज चाहिए दोस्तों, अब आपके पास टाइम नहीं है, बाकी नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, पॉलिटिकल के नोट्स भी मिल जाएंगे दोनों बुकों के 50 रुपए में, लेकिन अब आपके पास समय नहीं है, आप जो है सीरीज को पढ़ सकते हैं। सीरीज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जिससे अच्छे नंबर आएंगे। नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखे दोस्तों मेरे 8955661301, इन नंबरों पर आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। ओनली 30 रुपए में जो है आपको सीरीज मिल जाएगी, बिल्कुल पूरे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उसमें जो है जो पेपर पूछे गए हैं 10 मॉडल पेपर के रूप में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।